हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। राष्ट्रवादी आंदोलन यह एक्सरसाइज 3 क्लास 10th का है। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे पढ़ते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। पुर्तगाली थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। यह कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो फान बाओ बोई चाओ ने लिखा। यह किसने लिखा। फान बोई चाओ ने लिखा। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो यह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। यह किस नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो ये कौन था। रासेल था। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय कौन थे। निक्सन थे। आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, वे भी पढ़ेंगे। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो फायदे योग्य हैं, बहुत लाभदायक है, ध्यान दें। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति था। यह क्रांतिकारी प्रकृति का था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। क्रांतिकारी प्रवृत्ति का था। जनेवा समझौता कब हुआ था। जनेवा समझौता कब हुआ था। तो जनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। यह कब पूर्ण हुआ था। 1975 ईस्वी में वियतनाम एकीकरण पूर्ण हुआ था। अनामी दल के संस्थापक कौन थे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे। तो जू गेन आई। यहाँ गलत लिखाया है। जू गेन आई थे। दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। तो यह कौन बुरी तरह हार गया था। तो फ्रांस। दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था।
तो फ्रांस। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? कौन थे? तो कुआंग दे थे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए। जापान में हिंद चीन, यहाँ जापान में हिंदी चीन पर कब अधिकार जमा? हिंद चीन होगा, यहाँ हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? कब? 1940 ईस्वी में जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार, यहाँ क्या होगा? ने होगा। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? 1940 ईस्वी में। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1868 ईस्वी में स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1907 ईस्वी में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे क्या? कोलोन। क्या कहा जाता था? कोलोन। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4। आगे पढ़ेंगे क्या? एक्सरसाइज 4, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक ना? आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। एक्सरसाइज 4 क्लास 10th, भारत में राष्ट्रवाद। आप लोग के लिए एग्ज़ाम बहुत समय पर है और वह ध्यान देते रहिएगा। एग्ज़ाम के पहले एक बार अवश्य देख लें। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। गद्दार पार्टी की स्थापना कब और कब की? किसने किया? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 ईस्वी में। कहाँ? सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में पारित हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के साथ के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के साथ समर्थन में शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में तुर्की में। कहाँ? 1920 ईस्वी तुर्की में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस तिथि यात्रा शुरू की गई? किस तिथि को यात्रा शुरू की गई?
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू की गई? तो मार्च 1930 ईस्वी में दांडी में। पूर्ण स्वराज मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह 1929 ईस्वी में लाहौर में पारित हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने जी के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में की गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो वह किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को दी गई? तो बारदोली आंदोलन के समय। आगे हम लोग पढ़ते हैं रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो किसने? एम.एन. राय ने। अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुस्लियार किस विद्रोह का नेतृत्व किया? यह मोपला विद्रोह का नेतृत्व किए। यह असम में जगह मोपला है, वहीं से ये मोपला विद्रोह का नेतृत्व किए थे। किसे सीमांत गांधी के नाम से या बादशाह खान कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है। चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो यह विद्रोह 1917 ईस्वी में चंपारण हुआ। यह विद्रोह था तीन कठिया विद्रोह। तीन कठिया पत्ती के लिए यह विद्रोह हुआ था। यहाँ पर नील की खेती किसानों के द्वारा किया जाता था। वहाँ के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। उनको ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों के द्वारा नील की खेती कराई जाती थी। इसी के चलते यहाँ पर चंपारण विद्रोह हुआ। महात्मा गांधी भी इस विद्रोह शुरू हुआ उस समय सर्वप्रथम महात्मा गांधी यहाँ आए, तब यह विद्रोह शुरू हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 ईस्वी में मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने
की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. हुम ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। टीपू सुल्तान शासक थे। कहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान? तो मैसूर के शासक थे। सिख के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बिहार के किस नगर में हुआ गुरु गोविंद सिंह का जन्म? तो पटना में हुआ। ओंकारवाट का मंदिर कहाँ निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? ओंकारवाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो सूर्यदेव वर्मन जी के द्वारा ओंकारवाट का मंदिर का निर्माण कराया गया। आगे इसमें पूछता है ओंकारवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग बता दीजिएगा। ओंकारवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। आप लोग लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए।